बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको जो मान में रखे और हर परेशानी हर तकलीफ़ से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हमारे घर में है दावत और कौन आ रहा है आप इंशाल्लाह मेरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जी मैं दावत का एहतमाम कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं बना रही हूँ आज बोंग की निहारी और बीफ बोंग की निहारी बना रही हूँ। तो मैं निहारी को जिस तरह से बनाती हूँ कि इसमें जो है ना मैं तकरीबन यहाँ पर 1.5 किलो है मेरे पास बोंग का गोश्त और 2-3 मैंने लिए नली और इसमें जो है ना अच्छी लगती है निहारी में। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1.5 प्याली मैंने ऑयल लिया। ऑयल गर्म हुआ तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ब्राउन कर ली थी, उसमें मैंने निहारी का मसाला डाला है, कुछ घर के मसाले भी मैंने डाले हैं। वैसे निहारी का मसाला मैं खुद बनाती हूँ मगर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम थे तो अभी मुझे जो है ना बस ऐसा है कि लोड शेडिंग भी होती है, फिर यह है कि टाइम भी कम होता है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना मैं बता नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा चलो रेडीमेड मसाले से जो है आज हम बनाएंगे निहारी। यहाँ पे मैंने एक मसाले का पैकेट निहारी मसाला डाला, कुछ घर के मसाले डाल लेते, साबुत गरम मसाले, तेज़पत्ते और कुछ लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किए थे क्योंकि गोश्त जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से मैंने घर के मसाले जो है ना इसके अंदर शामिल करे। यहाँ पे मैंने आधा पाव के करीब दही भी शामिल करा है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ निहारी और जो है मेरा तरीका यही है, मैं अपने मसालों से बनाती हूँ तब भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ कि मैं प्याज ब्राउन करके पहले मैं जो है मसाला तैयार करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, इसके जब रोगन आएगा तो रोगन उतार लूँगी, इसके बाद हम बोंग के गोश्त को जो है ना गलने के लिए छोड़ देंगे। तो दावत में तो हमेशा होता ही ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, एक दो चीज़ तो बनती नहीं है, इसी का नाम दावत है। और दावत करना भी जो है गर्मी में आसान नहीं होता मगर यह है कि मैं बड़ी खुशी खुशी से करती हूँ। और आप मेरी इस वीडियो में मुझे काफ़ी आप जो है मेरे देखेंगे कि मैंने ड्रेस चेंज की है क्योंकि यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी। जैसे ही जो है ना मेरे कपड़े पसीने में भीग जाते थे तो फिर फ़ौरन जाके जो है ना फिर चेंज कर लेती थी जिस्म धोकर, क्योंकि मेरे पसीने मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और मेरे रेशेज़ हो जाते हैं कमर पे। अलाइयाँ भी मेरे जो है ना बारीक बारीक हो गई हैं किचन में काम करके, तो इस वजह से है ना मुझे बेचैनी जाती है। फिर जाके मैं फ़ौरन सर्फ में अपने कपड़े धो लेती थी और फ्रेश होकर आ रहती थी। मगर जैसे किचन में आती थी फिर मेरे पसीने में पैर तक मेरा पसीना आता है, इतना मुझे ज़्यादा पसीना आता है तो गर्मी में ना काम करना आसान नहीं होता है। यहाँ पे जी अभी जो है मैं बिरयानी का मसाला तैयार कर रही थी। इंशाल्लाह बिरयानी की रेसिपी जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी क्योंकि वीडियो है ना काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने फिर जो है ना इस तरह से सोचा कि चलो इसकी बिरयानी की रेसिपी आपको तफसील से जो है ना आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है अभी मैंगो आज मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। बड़े मज़े का कस्टर्ड होता है ये क्योंकि आजकल आमों का सीज़न है तो मैंने बोला चलो आम का जो है ना कस्टर्ड बनाते हैं और इसको जो है थोड़ा ठंडा भी करना होता है, इस वजह से मैंने कहा चलो अभी जो है ना मैं यहाँ पे 2 किलो का कस्टर्ड बना रही हूँ। 2 किलो दूध जो है वो मैंने अभी निकाल लिया था फ्रिज में से, अभी इसको बॉयल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आम की कटिंग वगैरह जो है ना कर रही हूँ। तकरीबन 4 आम लिए, 2 आम की मैं प्यूरी बनाऊँगी, 2 आम जो है हम कटिंग करके इसको ऊपर से जो है ना डेकोरेट करेंगे। तो अभी जैसे ही दूध में उबाल आता है उसके बाद हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो घोल लेते हैं। तकरीबन 7 से 8 चम्मच या इससे ज़्यादा भी आपको डालने पड़ सकते हैं क्योंकि आपको जितना थिक रखना है उसके हिसाब से आप कस्टर्ड पाउडर डालिएगा। और एक बड़ा सा प्याला ले लिया है मैंने, पानी में जो है ना मैंगो कस्टर्ड पाउडर वो मैंने घोला है। तो एक मैंने प्याली डाल दी इसके अंदर चीनी की, दूध में वो उबाल आया तो। और ये होता है कि मैं ना सबसे जो बात है ना मेन बात वो ये है कि मैं खाना पकाते में चखती नहीं हूँ, सिर्फ बिरयानी का नमक मैं ज़रूर टेस्ट करती हूँ मगर मैं खाती नहीं हूँ, बस मेरी शुरू से ऐसी आदत है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली चीनी डाली थी और कस्टर्ड पाउडर जो था ना मैंने तकरीबन 7-8 चम्मच मैंने प्याले में घोल लिए थे। मुझे थोड़ा से कम लगा था तो फिर 2 चम्मच मैंने और डाले कस्टर्ड पाउडर के। तकरीबन ये 9 से 10 चम्मच हो गए कस्टर्ड पाउडर के। पता नहीं आजकल कस्टर्ड पाउडर कैसा आ रहा है कि काफ़ी सारा डालना पड़ता है तब कहीं जाके हमें ऐसा थिक मिलता है। हर चीज़ में मिलावट ही नज़र आती है मुझे, पैसे भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हर चीज़ के मगर वो चीज़ नहीं होती जो पहले मिला करती थी। यहाँ पर जी उबाल आ गया था, इसके अंदर हमें थोड़ा थिक करना था। और अभी यहाँ पर जी मैं अभी किचन से गई थी सीधे ऊपर
क्योंकि मैं फेस जो है अपना वॉश कर रही थी। मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना ऐसा ऑयली ऐसा लग रहा था। यहाँ पे अर्जेंट फेशियल उपटन फेशियल है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इतना बेहतरीन है कि कहीं आपको जाना है या आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, लाजिमत इतना टाइम नहीं होता कि हम पार्लर में जाके बैठे हैं और एक एक घंटे हम फेशियल करवाएं। मैं पार्लर नहीं जाती, बस ये अर्जेंट फेशियल उपटन जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये है कि चेहरे का सफाई होती है, फेशियल भी आपका चेहरा सब साफ़ हो जाता है और ग्लोइंग करने लगता है, और जो चिकनाहट जो मिट्टी धूल होती है ना वो भी हट जाती है। अगर आपको मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, 10 शबाना लिख के आए आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। आते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी अभी जो है कस्टर्ड मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, और अभी जो है मैं यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा बनाने लगी हूँ चिकन ग्रेवी रोस्ट। और ये इतना बेहतरीन इतने मज़े का बनता है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से आप बनाइएगा अपनी दावतों में या वैसे ही आप घर में बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने तकरीबन 7-8 हरी मिर्ची ली हैं। अच्छा, मिर्ची के ऊपर होता है कि मिर्ची की बाज़ जो है छोटी होती हैं, बाज़ बड़ी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से मिर्ची ले लीजिएगा। कड़ी पत्ता मैंने लिया है काफ़ी सारा, और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया है, इसको हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक के साथ आप लहसुन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जी एक बड़े बर्तन में यानी एक तसले में मैंने 1 पाव से कम लिया है दही को अच्छा सा फेंट लेंगे, और पूरी आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक शामिल करा है, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 चम्मच मैंने यूज़ करने के लिए डाली हैं, और हल्दी पाउडर जो है वो हम तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच। गरम मसाला मैंने लिया है तकरीबन 1/4 चम्मच। यहाँ पे जी पिसा हुआ भुना हुआ मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, और यहाँ पे रेड फूड कलर जो है मैंने 2 चुटकी करीब लिया है, यानी छुरी की नोक पे मैंने उठाया था और ये रेड कलर डाल दिया। यहाँ पे जर्दे का जो कलर होता है ना, येलो जर्दे का कलर, वो मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छा, ये सब चीज़ें हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके कलर बड़ा अच्छा आता है रेड कलर डालने से, और चिकन का जब हम रोज़ बनाते हैं ना बड़ा मज़े का बनता है। होटल में भी क्या बनेगा जो आप अपने घर में बना के खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लीमू का जो है लीमू का जूस डालेंगे हम। अगर बड़ा लीमू हो तो 1 डाल दें, छोटे हो तो आप 2 लीमू डाल दें। यहाँ पे सोया सॉस डाला है मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और इसके अंदर आप सिरका भी जो है वो डाल दें 1-2 चम्मच। बड़ा अच्छा सा इसमें खट्टा सा और बहुत ही स्पाइसी सा जो है ना टेस्ट आता है। लीमू डालने से ये होता है इसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है लीमू की खुशबू। अच्छा जी, यहाँ पे सारे मसाले हमने जो है मिक्स कर लिए। अभी देख रहे होंगे आप कलर कितना प्यारा खूबसूरत सा आया है। और यहाँ पे एक बड़ी मुर्गी जो थी ना वो मैंने कटवा ली थी तकरीबन 1.25 किलो की, उसके 8 पीस बनवा लिए थे और उस पर मैंने कट लगवा दिए थे। तो आप अपने हिसाब से जो है आप बनवा सकते हैं। जैसे तिक्के आप इसको जो है आधा भी बना सकते हैं, आधा रख लें आप फ्रीज़ कर लें, और फिर जब आपका दिल करे इस तरह से आप बना सकते हैं। वो आपके फैमिली मेम्बर पे कि कितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उतना आप चिकन रोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सारा मसाला जो है मैं अभी मिक्स कर रही हूँ। जो हमने हरा मसाला काटा था, कड़ी पत्ता, वो हरा मसाला जो हमने चॉप किया था, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, अदरक, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब जो है चिकन के जो पीस है ना उसमें हम हाथ से ही सबको लगाएंगे ताकि उसकी जो कट लगे ना उसके अंदर भी हम मसाले को भर दें। सारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट रहा जितना मैंने बनाया था। अभी इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम इसको रखेंगे, क्योंकि मैरिनेट करने का हमारा ये मकसद है कि सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाएं। दूसरा ये है कि चिकन जो है ना वो भी बड़ा अच्छा से जो है ना इसके अंदर टेस्ट आ जाता है और गलने में आसानी होती है। अच्छा, ये इतनी देर में यहाँ पर कस्टर्ड जो है थोड़ा ठंडा हो गया है। इसके अंदर मैंने जो कलर सेवइयाँ थी बॉयल करी थी तकरीबन 1 प्याली, वो मैंने डाल दी। अभी थोड़ा सा मैंने चख के देखा, मोहतन ने बोला अम्मी चख के तो देखें मीठा कितना है, इसका जो है टेस्ट कैसा है। तो फिर मैंने थोड़ा चखा ना, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था मीठा। मैंने कहा अब चीनी तो इसके अंदर घुल नहीं सकती। यहाँ पर मेरे पास कंडेंस मिल्क छोटा वाला रखा हुआ था तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ये डालने से ये हुआ कि बिल्कुल जो मीठा जो है ना थोड़ा सा कम लग रहा था ना तो वो बिल्कुल सेट हो गया, क्योंकि मीठा जो है ना ठंडा होने के बाद थोड़ा इसकी मिठास कम हो जाती है। इस वजह से हमें थोड़ा सा मीठा थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद उसकी मिठास जो है ऐसी रहे जैसे हम खाएं तो मज़ा आ जाए। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जी एक बड़े बाउल के अंदर मैंने जो मैंगो के स्लाइस काटे थे ना, चोकोर हमने काटे थे, वो मैंने इसे चारों तरफ लगा दिए। ऊपर से हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, सेवइयाँ डाली हुई थी इसके अंदर। ऊपर से हमने ये
टमाटर ये मैंगो प्यूरी है ना, ये हमने 2 मैंगो थे, उसको मैंने इस तरह से जो है ना चॉपर में मैंने ब्लेंडर में मैंने इसको इस तरह से जूस सा बना लिया था। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अच्छा, ऊपर से जो हमने मैंगो के जो हमने पीस काटे थे ना, वो हम डाल देंगे इसको अच्छा सा हम डेकोरेट करने के लिए। और मैं मैंगो जेली लेकर आई थी, मगर मैंगो जेली मैंने इसलिए नहीं डाली कि फिर येलो पे येलो फिर नज़र नहीं आता, फिर दूसरा ये है कि मज़ा नहीं करता। वैसे बड़े मज़े की लगती है मैंगो जेली। यहाँ पर रेड, फिर मैंने जो है ना रेड जेली वो मैंने बना के ना ऊपर से ये मैं जो है ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि कलरफुल सा लगे और खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। कहते हैं ना, जो चीज़ आपको आँखों में अच्छी लगती है तो वो आपके दिल में भी उतर जाती है और आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 किलो का मैंने मीठा बनाया और माशाल्लाह से पूरा बाउल में आ गया। और यह है कि खाना खाने के बाद सभी का दिल करता है कि हम खाएं, तो थोड़ा थोड़ा सब खा ही लेते हैं। हर पेट भरने की चीज़ तो नहीं है, बस ये मुँह का टेस्ट चेंज करने के लिए मीठा खाया जाता है। जब मीठा खा लेते हैं तो फिर ये होता है कि अब हमारा जो है खाने हमने खा लिया। अच्छा, ऊपर से मैं यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम जो थे वो मैंने बारीक काट कर ना ऊपर से मैं डाल रही हूँ, ताकि बड़ा अच्छा सा जो है ना इसकी शक्ल लगे। अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। गरम अच्छा नहीं लगता है, जितना ठंडा होगा ना उतना अच्छा लगेगा। अभी दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पर दोपहर से हमें ना ये काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे मुझे मेरी पूरी कमीज़ गीली हो रही है, इतना पसीना आ रहा है ना मुझे कि बस जैसे मेरे पूरे कपड़े गीले आते हैं मैं फ़ौरन में घबरा के फिर मैं चली जाती हूँ, जाके जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ। तो बस आज की दावत मेरी ऐसी गुजरी है, यानी किचन के अंदर। और किचन में तो लाजमत चूल्हे जल रहे होते हैं और इतनी गर्मी होती है। आज हफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बीफ का गोश्त जो है ना, बोंग का गोश्त गल चुका है। मैंने छुरी से देखा था, तो हमें ऐसे ही निहारी के लिए चाहिए था। यहाँ पे एक प्याला मैंने भर कर जो है ना पानी लिया, उसमें हमने आधी प्याली के करीब यहाँ पर आटा डाल दिया। वैसे इसके अंदर फ़ाइन आटा डालेंगे ना आप तो वो बहुत अच्छा होता है, मगर अभी मेरे पास फ़ाइन आटा नहीं था। तो जो हम रोटियाँ बनाते हैं गंदम का आटा, वो मैंने घोल कर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मैं चेक करूँगी, क्योंकि ज़्यादा इतना थिक ना हो कि बिल्कुल ऐसा गुटले गुटले से बन जाते तो वो अच्छी नहीं लगती निहारी, ना इतना पतला हो। अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ कि भाई कितना हमें रखना है। अभी ये पकेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट, क्योंकि आटा डाला है तो आटे का कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। तो 15 से 20 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दिया मैंने लो फ्लेम पे। और इसका रोगन जो मैंने पहले से उतार लिया था। अब देखें माशाल्लाह से अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया। अब मैं जो है इसके अंदर ऊपर से रोगन जो था ना नहारी का, वो मैं डाल रही हूँ। रोगन आप पहले से निकाल लिया करें, क्योंकि रोगन आप कितने ही डाल लेंगे ना, जब आटा डालने के बाद पता ही नहीं चलता, रोगन उड़ जाता है। तो आटा डालने के बाद जब पक जाए ना, उसके बाद आप रोगन डालें। नहारी माशाल्लाह से पक चुकी है। और अभी जो है यहाँ पर हम रेशन सैलेड जो है ना वो बना रहे हैं। तो मैंने मोहतर से कहा था कि सारे मसाले डाल दो, मगर मोहतर के हाथ में थोड़ा सा कट लगा हुआ था, इस वजह से कहा नहीं अम्मी आप डाल दें, मेरे हाथ में कट लगा है। मैं कि चलो, मोहतर ने कटिंग करी थी सारी। इसमें बंद गोभी है, सेब है, शिमला मिर्च है, और इसके अंदर हमने डाला है अभी हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्न डालेंगे, और ये मैकरोनी बॉयल करी थी ये भी हम डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने काली मिर्च डाली है, पिसी हुई चीनी डाली है हमने। इतना टाइम नहीं था कि हम चीनी को भी पीसती, तो मैंने अभी साबुत डाल दी। मैंने कहा चलो अभी इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ना, तो थोड़ी देर हम रखेंगे तो चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे कॉकटेल, छोटा वाला कॉकटेल, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर सारे फ्रूट होते हैं, तो वो भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। कॉर्न मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कॉर्न, तो कॉर्न जो है ना वो हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कॉर्न जो है ना आप इसमें थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा नमक डाल के आप खाएं ना, बड़े मज़े का लगता है, मिर्च डाल के खाएं। तो ये टिन वाले कॉर्न है यहाँ पे जी। मैं जो है ना ये रेशन सैलेड है ना, इसको 2 बोल में मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये जो फ्रिज की चीज़ें थी ना वो मैं पहले से तैयार कर रही हूँ, और इसको हम रख देंगे। ऊपर से हम इसको जो है ना प्लास्टिक रैप है ना उससे कवर कर देंगे, ताकि ये सेफ़ रहे। और दूसरी चीज़ें होती हैं ना फ्रिज के अंदर रखी होती हैं, उसकी खुशबू इसमें ना आए। तो जब आप किसी को बुलाते हैं ना, तो आप मोहब्बत से बुलाते हैं, इज़्ज़त से बुलाते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी के लिए एहतमाम करती हूँ, तो मैं बड़े दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ। और यह है कि जब आप बुलाएं तो फिर इज़्ज़त से आप उसको खाना खिलाएं, उसको टाइम दें। और यहाँ पर मोहतर ने जो ना ग्रीन सैलेड है ना वो बना लिया। तो
मैं कह रही थी मैं बना लूँ, मगर मतन वाला नहीं, ये मैं ख़ुद बनाऊँगी तो ये सैलेड वगैरह सलाद वगैरह जो है ना खुद ही इसका काम है, ये बना लेती है। तो हम मिलके इस तरह से काम कर लेते हैं। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक हमारे आपस के रिश्तों को बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। सबके रिश्तों को अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। अभी जो है माशाल्लाह से मैरिनेट किए हुए इसको तकरीबन 2 घंटे हो गए। तो यहाँ पर हम ये रोज़ बना रहे हैं। इसकी रेसिपी आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर एक भगोना लेकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है चॉप किया हुआ ना वो मैंने डाला है 2 चम्मच, और कड़ी पत्ता मैंने डाला है इसके अंदर। तो कड़ी पत्ता जो है ना काफ़ी सारा डाला है। यहाँ पे 2 प्याज काट करना वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसको हमें ब्राउन नहीं करना, बस इसे थोड़ा सा ये प्याज थोड़ी सी मुरझा जाए ना, तो यहाँ पर तकरीबन 2-3 टमाटर जो है ना वो हम डाल देंगे इसे गोल शेप में काट कर। टमाटर को भी नहीं पकाना, बल्कि इसके ऊपर हम जो ये रोज़ तैयार करेंगे ना, ये हम पीस रख देंगे। मसाला हम दोबारा से फिर मैं इसको जो है ना एक बार फिर थोड़ा सा हिलाकर जो है ना इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना भगोना लेकर और मैं इस तरह से बराबर बराबर जो है ना ये रख दूँगी पीस। इसको तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे एक साइड से, फिर हम कवर कर देंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट दूसरे साइड से पकाएंगे। तो इसको पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। और उसके बाद जो है 10 मिनट तो इधर साइड से पकाएंगे, 10 मिनट इस साइड से पकाएंगे, तो ये हो गए तकरीबन 20 मिनट। उसके बाद 5 मिनट हम इसको ऐसे ही रख देंगे, तो तकरीबन 25 मिनट लगते हैं इसको पकने में। यहाँ जी बिरयानी जो है ना वो मैंने दम पे रख दी, और ये देगी तय वाली बिरयानी बड़े मज़े की बनी थी, सबको इतनी पसंद आई, सब ने इतनी तारीफ़ करी कि बस मेरी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई। रोज़ जो है यहाँ पर पक रहा है, और टमाटर का जो पानी था ना वो भी इसके अंदर शामिल हो गया, और साथ में जो मसाले का जो पानी था ना वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। अब मैं इसको पलट कर ना दूसरी साइड से पकाऊंगी। इतने मज़े का बनता है ना रोज़ के बस जो भी खा रहा था ना सब इतनी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह रहा था। मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ, आप खुद बनाइएगा, इंशाल्लाह आप खुद बोलेंगे वाकई आंटी ने बोला ना तो बहुत ही मज़े का बनाया। हमने बनाया तो देखें बहुत ही अच्छा बना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर मैं इसको कवर करके फिर पकाऊँगी। और अच्छा, अभी जो है ना पकने से पहले यानी तैयार होने से पहले यहाँ पे मैंने 1 प्याली डाल दी है केचप। चिली केचप नहीं है, ये चिली गार्लिक केचप नहीं है, टमाटो केचप है, वो मैंने शामिल करा है। और अब जो है इसका पानी में खुश करूँगी। ये जूसी चिकन रोस्ट आप यकीन करें इतने मज़े का होता है ना कि बस आपकी दावत की जो है ना वो ये एक रौनक एक जान हो जाती है। पानी जी इसका खुश्क हो गया, ज़्यादा हमें खुश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हम इसको जो है ना ऐसा रखेंगे जूसी। यहाँ पे तकरीबन 3-4 हरी मिर्च जो है ना मैं बीच में से कट करके इसमें डाल रही हूँ, बड़ी अच्छी लगती है ये हरी मिर्चें। और ऊपर से जो है ना कड़ी पत्ता हम इसमें और डालेंगे। कड़ी पत्ता इसके अंदर बहुत डलता है पकने से पहले भी, और जो हमने मसाला हमने चॉप किया था तब भी डलेगा, आखिर में भी डलेगा। अब मैंने इसको जो है ना ढककर रोज़ को मैंने उतार दिया। यहाँ पे जी शामी कबाब जो है ना वो मुअत्तर इसमें अंडे लगा के फ्राई कर रही है, क्योंकि गैस चली जाती है हमारी 9:30 बजे, तो इससे पहले हम सारा काम जो है कोशिश हमारी कि जल्दी से हम सारा काम निपटा लें, क्योंकि आजकल कोई सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, यानी सिलेंडर में गैस नहीं मिल रही। यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हो गया शहर में कि वहाँ पर आग लग गई थी, तो ये सख्ती कर दी गई है। अब पता नहीं कहाँ मिल रहा है, बहुत दूर जाके मिल रहा है, टंडो लिया या टंडो जाम में, तो वहाँ पर जाना नहीं हो रहा किसी का। तो इस वजह से ना हमारा सिलेंडर रखा हुआ है, मगर अभी गैस नहीं भरी। तो थोड़ी सी परेशानी ऐसी हो जाती है कि गैस चली जाती है ना, तो सालन वगैरह गर्म करना होता है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि गैस जाने से पहले पहले ना हम अपना काम निपटा लें। यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन भी धोते जा रहे थे, जिसके हाथ में लग रहा था अभी अंबर आ गए, तो अंबर ने बोला कि अम्मी मैं धो लूँगी बर्तन। तो अगर हम बर्तन ना धोना तो सारे किचन के बर्तन हम यहाँ ही जमा हो जाएँ, तो साथ साथ बर्तन भी धुलते जा रहे थे। और बस जी दावत तो दावत ही। हाँ, मैं अभी सब मतलब मैं पहले आई हूँ, उसका मतलब मैं देर से नहीं आई। मैं शाम को घर के 10 काम थे, मशीन से लगी हुई थी। अच्छा, हाँ 10 चीजें थी, फिर बच्चों के कपड़े पे इस्त्री करे, बहुत गर्मी है आज, ज़्यादा गर्मी है। 4 दफा आज मैं मेरे कपड़े चेंज कर दिए, पसीना आता है, बहुत गर्मी है। पानी डाल के आती हूँ तो कपड़े सर पे धो रही हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता इतनी गर्मी, हमारे बचपन में पड़ती थी। हमारे बच्चे बहुत दरअसल अब सोलर भी चल रहा है ना, तो वो भी अपनी तरफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो खींचता है, तो इस वजह से भी हीट वेव्स बढ़ रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। अस्सलाम वालेकुम।
बजो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बड़ी अम्मी? टिकट नहीं मिला था इतना टाइम कर लिया। सही बोल रही है। और हाँ टिकट नहीं मिलता था, कभी कभी एयरपोर्ट पे बैठी टिकट नहीं मिलता जहाज का, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं। और ठीक ठाक कैसे हो? फोन कर रही थी मैं तो ना, नेट ही नहीं खुला हुआ था। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। मैं ठीक तो सुनाओ कि कैसी हो? की दुआ करो बस सब सही रहे। अल्लाह ताला बहुत अच्छे से और सब सही रहे, सबके बच्चों होता है। अम्बर बाहर गई थी, इसका कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। इसमें कुछ भी नहीं करा वाला। शनाज मेरी हिम्मत ही नहीं होती है बाजार जाऊँ, बाजार से लेना कुछ लेके आऊँ मैं, तो मैं ये कहते ले जाऊँगा ले जाऊँगा ले जाऊँगा। फिर जो ना मैं अस्पताल में थी, बाजी गई है बास्केट लेने, कंबल लेकर आई, कपड़े लेकर आई, सब कुछ लेकर आई, पाउडर तक नहीं लिया था इसका। काजल वाजल सब कुछ लेकर आई। वो पीस होकर बच्चा मतलब तुमने ना मैंने डबल ले लेती पैसे, लेकिन ऐसा दिल नहीं दुखाते कि अम्बर माशाल्लाह 9 साढ़े 9 पौने की हुई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया कि ना क्या कहते हैं इस बच्चे का ना हेड ही नहीं है। हाँ ऐसे बोल दिया। हाँ और मैं बोल बैठ गई सर पकड़ ली, मैं बोल रही हूँ आप सर पकड़ बैठी। बहुत सारे जो है ना ऐसी 5 बोतलें तो मेरे खून की चढ़ी थी अम्बर के होने से पहले, और ग्लूकोज की तो पता ही नहीं 15 जब तो ये आपकी झाइयाँ हो गई। हाँ खून की बहुत कमी हो गई थी ना। ये तक रो रहे थे। क्या हुआ? मेरी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। बहुत खतरनाक वक्त था भाई वो। देखिए वो इतनी तकलीफ उठाई, अब वो ये था माँ तो तकलीफ उठाती है इतना। और मेरे बेटों की दफा बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला, मोहसिन की दफा ना तहसीन की, उनकी दफा कोई तंग नहीं करा, अंबर की दफा गुड़िया की दफा मेरे बुरी हालत थी। हाँ देखो तो उसकी क्या हालत हो गई। वो भी इसमें हुई थी, क्या नाम है? 3 दिन बाद तो पानी दिया था, पानी दे रहे थे पहले, मुझे 3 दिन बाद पानी देता। और उससे पहले तो 10-10 दिन बाद देते थे। नहीं मुझे भी 3 दिन के बाद देते थे, और 3 दिन बाद ऐसे और पानी नहीं देते थे। वो कावा भी नहीं देते थे, बहुत मुश्किल होता था। अब तो यूं फौरन उठा के डाल देते। 10 जून इतनी लू चल रही है, मैं रो रही अम्मी इतना सा पानी दे दो अम्मी, तो अम्मी रुमाल गीला करके ऐसे है। अब मैं कह क्या करूँ, वो सामने वो देखा था वो जो थी बर्फ की सिर पे डाला तो बर्फ की सिर पे अल्लाह नहीं, उसने घर से ना उसका ऑपरेशन हुआ ना, घर से आया चावल दाल चावल आया, उसने ना खा लिया। हुई उसको पता नहीं क्या हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार चढ़ गया, मुश्किल था सीधा। अब तो माशाल्लाह ना इतना आसान हो गया। सुबह जब खड़ा करा तो जब यूँ कॉपरेट है बर्तन, हाँ एनी की दफा में यूँ कॉपरेट नुकसान हो जाती है, सिविल में हुई थी ना। तो अब बता कितनी माँ अपने एक है ना मौत का मुंह देख कर आती है। से कहती कि ना गौर करना तो ज्योति मलक मौत है ना कबर को कहती कि ना ये आएगी जैसे मकसद है। अब वो जब बच्चा हो जाता है सही रहता तो फिर वो सही रहती, तो कहती कमबख्त थी जो नहीं आई, कमबख्त ही नहीं आई। केस में ना कभी भी बिगड़ सकता है। उसमें मर जाती है औरत तो कहती कि भगवान थी जो नसीब वाली थी जो आई है। और हाँ, और जो कबर खुद बोलती कहती नसीब वाली थी जो आई है, और जो नहीं जाती इंतजार खत्म हो जाता उसका तो कहती कमबख्त थी जो नहीं आई। अच्छा बताओ, उसमें भी कमबख्त बच्चे के उसमें भी वो है कि कमबख्त थी जो नहीं आई। और उन बच्चों को पाले जो माँ पालती है वो कोई भी नहीं पालता। मेहनत करनी पड़ती है औलाद को पालने में, सारी इतनी क्या बोलती थी सारा जीवन डालू एक लाल पालू। सही बात है, एक लाल पालू, सारी ताकत सब कुछ अपना
अपना ऐश और आराम सब कुछ खत्म करके बच्चे का परवरिश करती हो। बस अल्लाह ताला नेक औलाद दे बस। और क्या है, नेक और साले औलाद। और मैं कहते इसके ना मुझे कोई तकलीफ होती थी, मैं कहती थी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मैंने कर लिया बर्दाश्त, ये नहीं कर पाएगी। हम समझ क्या था, अब्बा का था वो समझे। हाँ तो अब्बा कह रहे कि वो ना जैसे बोलते, अब वो बहनों को लड़कियों को क्यों बद्दुआ यूँ है कि वो लड़की जो थी ना, वो जो लड़की थी वो खेल में निकल गई। माँ जो कुरान खानी में गई ना, तो वो झूले में लेटा के चली गई कि काला लेटा हुआ है कि तू उसको दूध दे दी। दूध जो था ना गिलास में, ये बोली किसी की चीज़ में होता है, चूल्हे की राख में रख देते थे, तो उसमें रखा था पूरे, वो जो रख के चली गई। और वो बेटी से कह रही कि तुम मना ऐसा करना कि ये दे देना अपने भाई को। और भाई हुआ समझे जो पैदा हुआ ना, अब वो रख के चली गई। वो जो थी वो चूल्हे में जो भूख लगी हुई ना, वो उतर के और चूल्हे के पास चले गए। चूल्हे के पास जाके उसने ना गिलास में से मुँह मार के पिया, तो वो चांदी का डिब्बा बन गया, जल गए। तो चांदी, हाँ ये चांदी का वो बन गए ढेर उसमें समझो। फिर वो क्या माँ वो ढूंढ मची के कहाँ गए, तो माँ आई तो फिर ढूंढ कहीं नहीं मिला समझो। फिर माँ अपनी बेटी को डांटा, फिर उनको बदवाया कि तुम सुखी नहीं हो बेटी हो। फिर वो समझो लेकर आए, समझो वो बाद में पता चला, तो माँ को कुछ कौम में बशारत हुई ये चांदी में भूख लगी, मैं उतरा था जिस मकसद में पिया है, सब बताया उन्होंने। फिर कह रही है ना ये जो है ना चांदी है ना, इसके तुम पाजे बना लेना माँ से। मैं कह रही थी ना, मैं बाजी बताएगी, मेरी बात मुझे सही से पता है। अब्बा बताते थे हाँ तुम्हारी नियाज में दिलाती थी ना, काले काजी काले काजी हाँ नियाज में दिलाती थी अम्मी, खीर बना के। अच्छा मम्मी भूल जाती थी ना, तो ना आवाज आती थी ना जी। अब मैं बड़े भाई साहब ने दूध झूठा किया ना, क्योंकि हमारी दादी जो थी ना समझो, वो अम्मी तो हमारी बड़ी गली मर गई थी, तो वो ना दूध देती थी। वो उतर के आके और है ना समझो मैं पी लेते थे समझो, पी के फिर वापस चले जाते थे। वो भाई सबको दादा भाई इंडिया में ना पहले बहुत देर ना रखते थे, सांपों को दूध पिलाते थे और अभी भी पिलाते हैं। वो तो पिलाते हैं, तो रखते हैं कुंडलियों में। हाँ लेकिन है ना हमारे तो उसने पिया था ना, तो हमारे बड़े भाई साहब ने झूठा पिया। फिर एक दिन देख लिया हमारी दादी ने उतरते, बड़ी जहर निकलती। देख लोगे जब भी तो भाई साहब माशाल्लाह से सही थे। हर ना सांप जहरीला नहीं होता, नहीं जहर जब छोड़ता है तब होता है, तब होता है। जब वो जहर छोड़ता है तो जब होता है, वरना सारे सांप जहरीले नहीं होते। नहीं चना जहरीले तो सारे सांप होते हैं, मगर वो निकालते हैं जहर, है ना। हाँ वो जहर को दबाते हैं। सलाम करो। लेकिन ना वो जो न्याज दिल रही है, न्याज दिलती उनकी भाभी भी दिलाती थी। अच्छा हम कहती अम्मी नहीं तो ना काम में नजर आते थे, हैं? काम में नजर आते थे, काम में नजर आते थे। जो जिसकी करता है ना ये कहना, बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा दांत टूटा है मेरे चांद का। बड़ी अम्मी से मिलो। दांत टूट रहा है इसका। अरे उसने तो बाद में तो हद कर दी थी 5 साल का क्या? दांत में ये लगा लटका के रहता है, दांत का अफसोस हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है इसके। दांत है ना आएंगे ताकत अरे आएगी। भैया, वो भाई इसका मिल गया भाई, इसका अभी तो आप छोटे बता 4 साल के हो गए। दोनों वाले दांत मत दो और अच्छे वाले। अब कल ना 1000 रुपए का नोट रखा मैंने, वहाँ से ना फाके इसने यहाँ रख दिया और बोलता ढूंढने जा रहा है। मैं लगा दूँ, मैं मकान आ रहा है, नहीं तो मैं लगाती थी रहती। अभी आएगी तुम लगा लो, तुम खा लो उसको। नहीं नहीं अभी तो मैं निकाल रही हूँ ना। आ रहा है। ब्लैक शर्ट पहनी है। खुली हुई है। ये नहीं आई अभी तक। है बंदे दिखाए बंदे। किसके साथ आई? किसके हैं ये? फाइबर के हैं, लकड़ी के हैं? ये वाली भी लगा लो बाहर से ना, ये ऐसे ही आ रहा है, इसको तो मैं ले जाऊंगी। इसका देखो क्या गरारा पहन के आई है। और बस ठीक ठाक। हाँ ये ना ये चेयर दर्शन मामू की शादी में आई हो हैं? उरूज, बच्चों इधर आ जाओ। उरूज नाम है ना इसका। तो वो बेटी अरे हाँ वहाँ गड़बड़ हो गया नाम। माशाल्लाह से सही है। सारे मुअत्तर के कमरे में
अभी बंद कर दी गेट। पेपर देना। तो शनाज यहाँ पे लेके आई थी मिठाई, मैंने सोचा चलो ये भी निकाल लेते हैं, खाना खाने के बाद ये भी सब लोग चख लेंगे। बाजी भी आइसक्रीम लेकर आई थी, एनी भी आई थी तो वो भी आइसक्रीम लेकर आई थी, वो मैंने रख दी फ्रीज़र में। तो काफ़ी मीठा हो गया था। यहाँ पर ये मिठाई बड़ी ज़बरदस्त होती है और सबसे अच्छे जो लगते हैं ना मुझे काले गुलाब जामुन लगते हैं, मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अभी मोहतर ने कहा अम्मी आप खा लें, आपको अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा मैंने अभी चख लिया। और बस ये है कि सबके अलग अलग पसंद है, किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते हैं, तो वो जब भी जाते हैं ना मिठाई की दुकान पे एक लड्डू ज़रूर लेते हैं अपने लिए, जब भी किसी के लिए मिठाई लेते हैं। और मैं जाती हूँ तो अपने लिए काले वाले गुलाब जामुन ज़रूर एक लेती हूँ। पहले मुझे जो है ना बालूशाही बड़ी अच्छी लगती थी, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बल्कि बहुत पसंद है मुझे। यहाँ पे जी खाने में मैंने सोचा चलो जल्दी से खाना लगा लेते हैं, सब आ गए तो यहाँ पे खाना हम निकाल रहे हैं। तो जी आज हमारे घर में दावत है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से, जुलूस से हमने जो है आज हमने दावत के लिए इंतजाम किया है। अल्लाह पाक बस टेस्ट अच्छा हो गया। मैंने कुछ भी नहीं चखा और कबाब भी नहीं चखे मैंने अभी, ना मैंने रोज़ चखे, मेरी आदत है जब मैं पकाती हूँ मैं बिल्कुल नहीं चखती। और बस अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है। माशाल्लाह सब आ गए। हाँ दस्तरखान लगाओ बेटा। तो जी आज हमने बनाई है बहुत ही स्पेशल मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी और साथ में हमने बनाया रेशनल सैलेड, बीफ की निहारी बनाई है, मैंगो हमने बनाया है, कस्टर्ड बहुत ही मज़े का है और इसके साथ शानी कबाब है और ये ग्रेवी रोस्ट बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मानू खाना कैसा लगा? मुझे कबाब सबसे अच्छे लगे और रेशनल सैलेड। सैलेड खाया? चलता नहीं ना पसीना अच्छा लगा बहुत। आए मिलके खाना यार देना हमारे घर से दूर नहीं मुल्तान ने नहीं खाया है ना। अरे वो थोड़ी थोड़ी चीज हो गया इतना बड़ा शौक।
चल सही। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। पानी पड़ा। अच्छा अच्छा पता चलिए ठीक नहीं थी। आ गए फिर भी लुढ़कते पुढ़कते। मोहब्बत में इतनी कशिश होती है और ठेठ ही नहीं आता है। सही बात है, मोहब्बत में कशिश होती है, जब भी तो आ गए। आपको कोई प्यार से इज्जत से बुलाए तो जाना चाहिए अपनी तकलीफ अपनों में कशिश होती है। और मेरे से दर्द था यकीन था, मेरी हिम्मत में सुबह से कहती मैं नहीं जा रही, मैं क्या और बकाया कह रहा नहीं चल रही हो। और वो भी कह रही एनी भी इसका ही फोन आया था, अम्मी जाना, अम्मी थोड़ी देर नहीं चले आना। वही बात तो हकीकत है। तबीयत पहले कितनी खराब हो रही है, अपनों को देख के ना तकलीफ लगता कम हो गई हमारी, वो बढ़ गई। खून की अट्रैक्शन होती है। मैंने कहा क्या इंसान खाने का भूखा है क्या खाया मैंने, कितने से हमने चावल ही खाया। इंसान आता है मिलता है बात करता है तो मेरा दर्द बड़ा बढ़ गया, दर्द सारा दिन हो गया। हादिया को हादिया में पत्थर गए पट्टे लेटी हुई ना ये सही बात पट्टे कमजोर हो जाते हैं ना तो फिर अगड़े जाते हैं। कमर में बड़ा दर्द। खतरनाक दर्द होता है। अरे बेटा लगाता है, कार रात के पैरों में लगाता है, तेल लगा दे बच्चा हाँ दर्द कर सकता है, मगर कर दे यहाँ तक करता रहेगा, बैठा मत चलता रहेगा पैरों को, अम्मी अम्मी करता रहेगा। माशाल्लाह ख्याल रखता है। क्या करूँ जितना दुआएं भी इसी को मिलती है भाई जो ख्याल रखता है। अब वो नाश्ता भी है। हाँ मैं बेटी कहती है तुम उसको दुआएं देती होंगी बेटा, मेरी तो दूंगी। हाँ नहीं तुम उसको दुआ देती, उसकी दुआएं लगती, तुम्हारी दुआएं उसको नजर आती हैं। मैंने क्या दुआएं नजर नहीं आती हैं, तो कह रही हाँ उसकी दुआ। सबको यही शिकायत रहती है, ये नहीं बोलती अम्मी तो हमारे लिए दुआ नहीं करती, सबके लिए दुआ देती। मैं ये तुम्हें पता है, उस माँ की दिल से दुआ पता है निकलती। माँ की दिल से सबसे पहले तो वही औलाद के लिए निकलती है दुआ। मैं यही कहती हूँ इससे भी, मैं कहती देख तुझे नहीं पता, मैं दुआ निकल देती हूँ, दोनों को देती हूँ, सबके नाम लेती हूँ। क्यों नहीं देंगे, हमारे जिंदगी में क्या रखा है, हम अपने लिए क्या मांगेंगे। तुम खुश हो तो माँ बाप हमें पता है, हमें पता है हमारी माँ अच्छा भैया मैंने कहा सबको यही शिकायत है हमारी अम्मी हमारे लिए दुआ देंगे। लेकिन मेरी एक आँख तू है तो एक आँख वो है। मेरे कौन से ज्यादा बच्चे, 2 बच्चे नहीं 10 औलाद होती है हमारी, तब भी माँ बाप नहीं बात है 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं किसको फर्क करूं, इसको फर्क करूं या उसमें फर्क करूं। ये कहती मेरे दोगला पेट के देखो सुधर गया। हाँ भाई लपेट। ये सब रास्तों में यही लगता है, अम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है, यही इससे कहती बात कर लो तो लगता नहीं है, अम्मी करती हैं। इससे बात कर लो तो वो बोलते हैं गुड़िया से ज्यादा मोहब्बत करती है, अंबर से कर लो बोलते अंबर से करती है, तैसी से कर लो बोले तैसी से करती है, मौसी से करती है। कभी कभी आओ, अच्छा कभी कभी आओ तो तुम्हें लगे कि हमने मुँह से कह देना चाहिए गिले शिकवे तो अपनी गलत फहमियां दूर कर लेना चाहिए, ये नहीं दिल में रख के बैठे रहो, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। और इससे मैं कहती हूँ रिश्ते में मजबूती आती है, अच्छी बात। सीमेंट ज्यादा मिला लो तो मजबूत हो जाएगी। चलो जी आज की यहाँ पे एंड करते हैं, अपना बहुत अच्छा लगा। और अभी बारिश आ रही है, इनकी बहुत ही चलेगी बारिश, छोड़ना जाएगा।